आगे बढ़ते हैं तो कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका असर आम आदमी की जेब पर कब पड़ेगा, यही सवाल सभी की जुबान पर है। 18 स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तेल मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय को क्रूड की बढ़ती कीमतों के बारे में जानकारी भी दी थी। केंद्र सरकार क्रूड कीमतों को देखते हुए क्या कदम उठा सकती है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी तमाम डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रकाश, सवाल यही है कि कब आम आदमी की जेब पर क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसको लेकर क्योंकि संज्ञान है, केंद्र सरकार को भी तेल मंत्रालय ने यहां पर वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी भी दी है। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जो बैठकों का दौर जारी है उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, काफी वाजिब सवाल है और हर किसी के मन में है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सोर्सेस है हमारे ऑयल मिनिस्ट्री में, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। उनका कहना है कि अभी इस वक्त जल्दबाजी में कोई भी बयान देना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार काफी गंभीर है और कड़ी नजर जो है वो बनाकर रखी हुई है सरकार ने कि जो मौजूदा स्थितियां हैं, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लिहाजा सरकार ने पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक पेट्रोलियम मंत्रालय एक बयान जारी करेगा कि उसकी जो सप्लाई है, क्रूड की सप्लाई जो है रशिया से, और साथ ही साथ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। हालांकि सोर्सेस अभी ये बता रहे हैं कि सप्लाई संबंधी कोई दिक्कत अभी तक नहीं है और जो भी संबंधित देश हैं उनके साथ भारत जो है लगातार संपर्क में है। भारत रशिया के साथ साथ अमेरिका के भी संपर्क में है, खासकर क्रूड की कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसका भारत जैसे बाजार पर, जो कि एक काफी बड़ा मार्केट है, हमारी 80% के आसपास क्रूड जो है वो क्रूड की डिपेंडेंसी है खासकर आयात के ऊपर। लिहाजा भारत जैसे बड़े मार्केट पे प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस मसले को लेकर अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत हुई है। रशिया के साथ भी लगातार संपर्क में भारत जो है वो है इस वक्त। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं उसमें इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थितियां किस कदर बदलती हैं। क्या अमेरिकी दबाव के बाद, यूरोपीय यूनियन के दबाव के बाद रशिया पीछे हटता है और क्या स्थितियों में सुधार देखने को मिलती है, ये कुछ मसले हैं जिस पर कि अभी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि आज शाम तक पेट्रोलियम मंत्रालय एक बयान जारी करेगा जिसमें इस बात की जानकारी देगा कि मौजूदा स्थिति क्या है और अगर रुकावट की स्थिति पैदा होती है तो भारतीय बाजार पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जहां तक कंज्यूमर का सवाल है जिसका जिक्र आपने किया, तो अभी कंज्यूमर के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी समय से, पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने रिटेल प्राइसेस की समीक्षा नहीं की है। मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है चुनावों को देखते हुए। लिहाजा इस वक्त कंज्यूमर के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर काफी दबाव पड़ रहा है। सोर्स हमें बता रहे हैं ओएमसीज के कि पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल पर उन्हें करीब 8 रुपए का नुकसान हो रहा है। लिहाजा वो लगातार ऑयल मिनिस्ट्री के संपर्क में है और इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार इसका रास्ता निकाले। ऑयल मिनिस्ट्री ने इसके बारे में सारी जानकारी वित्त मंत्रालय को दे दी है। ओएमसीज के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ रहा है इसकी भी जानकारी दे दी है। लिहाजा अब फैसला जो है वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है कि स्थितियां कब बदलेंगी और ओएमसीज के ऊपर जो ये भार है उसको कैसे कम किया जाए। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल